दौरान मुरादाबाद में कैसे दुकानें खुलेंगी और किन किन शर्तों के साथ खुलेंगी, जिसको लेकर आज एक बार फिर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने अपनी अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ बैठक ली, जिन्होंने सभी व्यापारियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी हैं। जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले मुरादाबाद में बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई सावधानी बरतना भी हमारी ज़रूरत है और हमें ऐसा करना भी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि शुक्रवार और शनिवार को आप अपनी दुकानें खोलकर साफ़ सफाई का काम कर सकते हैं। और साथ ही कुछ व्यापारियों ने ये कहा है कि पूरे जितने भी बाज़ार हैं उसमें सैनिटाइज़र छिड़कने का काम किया जाए। बैठक में कुछ व्यापारी हमारे साथ वहाँ पर मौजूद थे जो हमारे साथ हैं। क्या निर्णय लिया गया सर आज की बैठक? मैं अजय अग्रवाल, प्रांतीय उपाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, पंडित श्याम बिहारी मिश्रा कोट। आज की जो मीटिंग है डीएम साहब ने और कप्तान साहब ने बुलाई थी और हम लोगों ने ये मांग रखी कि कम से कम बाज़ार खोला जाए और हम डिस्टेंसेज का पालन करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आप शुक्र शनिचर को खोल लें, पर वो भी हम गाइडलाइन बताएंगे तभी खोलें आप। तो हमने ये कहा कि साहब कम से कम 2 दिन को खोला जाए, कल खोला जाए, परसों खोला जाए। तो उन्होंने कहा हम विचार करेंगे और हमारी बात को उन्होंने समझा भी और उन्होंने कहा इसका जवाब हम पत्रकारों को शाम को देंगे। क्या निर्णय लिया गया पूरी बैठक में, क्या बातचीत हुई, क्योंकि आप एक बड़े व्यापारियों का समूह का एक आवाज़ बनने का काम करते हैं? आज जो डीएम साहब ने एक अपनी पहले बात रखी थी, उसके बाद हम लोग व्यापारियों की बात सुनी थी। उन्होंने ये कहा है कि अब लॉकडाउन 4 में 4 दिन शेष रह गया है और लॉकडाउन 5 आने वाला है, उसकी गाइडेंस नहीं आएगी। तो मैं सिर्फ 4 दिन के लिए डेली सारे सभी व्यापारियों को व्यापार नहीं चालू रहूँगा। एक दिन बर्तन बाजार खोलूँगा, एक दिन रिटेल का कपड़ा का व्यापारी खोलूँगा, एक दिन थोक का और एक दिन ज्वेलर्स की दुकानें खोलूँगा। अब ये शाम को मैं तय करूँगा कौन सा किस दिन करना है। तो उन्होंने तय किया है, उसमें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से मैं आरडी चतुर्वेदी मुरादाबाद गुड्स ट्रांसपोर्ट की तरफ से भी था। तो मैंने कहा कि हम लोग सभी का काम करते हैं तो हमको 4 दिन की हमको डेली की और हमारे ड्राइवरों को खाने वगैरह की व्यवस्था, एक ढाबा वगैरह खोल दिया जाए जिससे हमारे ड्राइवर और स्टाफ खाना खा सकें, ये हमारी व्यवस्था की जाए। तो आज उन्होंने कहा है कि हम शाम को ये निर्णय करके और सुबह पेपर में दे देंगे, जिससे कल पता लग जाएगा कि क्या खुलने जा रहा है और क्या खुलने नहीं जा रहा है। क्या लग रहा है आपको कि इन 4 दिनों में दुकानें खुलने का कुछ संदेश दिखाई दे रहा है, या फिर हो सकता है कि 31 के बाद कुछ वो खोलेंगे? 31 तक वो वैसे खोलने के मूड में नहीं थे, मगर व्यापारियों को उन्होंने सम्मान दिया। आज व्यापारियों की बात सुनी, वो दर्द सुना कि व्यापारी इतना परेशान हो चुका है कि उनकी दुकानों में आग लग जा रही है बंद होने की वजह से, शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, चूहे उनकी दुकानों में तार काटने की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जा रही है। तो दुकानदार ये चाह रहा है कि मेरा दुकान जो है वो पुत्र के नाते से होती है कि मैं अपनी एक दुकान को एक बार जरूर देख लूं, जिससे कि मैं उसका साफ सफाई कर सकूं और आगे की रणनीति के लिए तैयार हो सकूं। विपिन जी, मतलब क्या शुक्रवार और शनिवार को लेकर क्या बात हुई? आज जो डीएम साहब और कप्तान साहब के साथ कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई, उसमें सारे अलग अलग दल के व्यापार मंडल के सदस्य थे, सभी ने अपनी बातें रखी। उसके बाद डीएम साहब ने सुझाव दिया। एक तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, ये लॉकडाउन 4 चल रहा है, लॉकडाउन 5 का क्या डिसीजन आए ये सरकार को करना है। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि आप शुक्रवार शनिवार को अपने व्यापारों के प्रतिष्ठानों की आप अपनी सफाइयाँ करवा सकते हो। साथ ही हमने सबसे पहले जो मेन बात रखी, व्यापारियों की दुकानें खुलने से पहले हमने बोला साहब क्या नाम है, सबसे पहले मार्केटों में, समस्त मार्केटों में आप सैनिटाइज कराइए, जिसकी डीएम साहब ने हमें हर संभव आश्वासन दिया। उन्होंने बोला सैनिटाइज होगा बिल्कुल, जिससे व्यापारी आराम से अपने व्यापार कर सके और दुकानें खोल ले, लेकिन सोशल डिस्टेंस में मास्क लगाकर और सैनिटाइज लगाकर वो अपने प्रतिष्ठान खोल सकेगा। मतलब नई गाइडलाइन आने के बाद ही तस्वीर बिल्कुल साफ हो पाएगी? देखिए, जो ये गाइडलाइन थी ना, ये गाइडलाइन 4 की थी। अब नई गाइडलाइन जो आएगी वो 5 की आएगी। उसमें सरकार का क्या डिसीजन होता है ये हम सभी को मान्य होगा। उसी आधार पर सरकारी अमला अपना काम करेगा और व्यापारियों को अपनी राय देगा और व्यापार मंडलों से राय लेगा अगली मीटिंग में। मगर कुल मिला के ये है कि अभी दुकानें खुलने के लिए 1-2 दिन का इंतजार और करना पड़ सकता है। हाँ, देखिए 1-2 दिन जहाँ इतना करा है व्यापारियों को भी बड़ा, क्योंकि देखिए सभी तरह का लोग हैं और कुछ व्यापारी भी परेशान है। बहुत 2-2.25 महीने हो गए, कभी ऐसा घर पे बैठे ही नहीं है, अब आकर बिल्कुल ही। लेकिन प्रभु जल्दी इस चीज़ को भी जल्दी स्वस्थ करेंगे और हम सभी लोग इस कोरोना महामारी से शीघ्र छुटकारा पाकर अपने अपने प्रतिष्ठानों पर शीघ्र जाएंगे। जैसे व्यापारियों का कहना है कि मीटिंग हमारी आज संपन्न हुई है, उस मीटिंग में ये तय किया गया है कि नई गाइडलाइन के बाद क्या जो तस्वीर है वो साफ़ हो पाएगी।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की बैठक में ये इस अध्यक्षता में बैठक जो संपन्न हुई थी उसमें ये कहा गया है कि आप अपनी दुकानों की साफ़ सफाई कर लें। जैसा व्यापारियों द्वारा बताया गया है कि शुक्रवार शनिवार को दुकानों की साफ़ सफाई कर ली जाए। तो वहीं व्यापारियों का ये कहना है कि पूरे बाज़ार को सैनिटाइज़र छिड़कने का काम भी किया जाए, जिससे एक अच्छा साफ़ सुथराई का माहौल बना सके और हम इस व्यापार को आगे बढ़ाने का काम भी कर सके। तो कुल मिलाकर अभी दुकानें खुलने के लिए अभी कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है और जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा है कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें क्लियर कर आपको बता दी जाएंगी और हमारी कोशिश ये है कि व्यापारियों को नुकसान किसी प्रकार का ना होने पाए। कैमरा पर्सन लाखन मेहता के साथ काशिफ खान, सिटी चैनल, मुरादाबाद।